नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं बाल मनोविज्ञान से बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान से। पहला प्रश्न, जेरोम ब्रूनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या फिर स्वीडन। तो ये थे साथियों जो जेरोम ब्रूनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 1947, 1920 या फिर 1940 या फिर 1900। तो ये साथियों बाल मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1900 ईस्वी, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1900। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, यह कथन किसका है? बताएंगे। स्वामी विवेकानंद, अरस्तु या फिर सुकरात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बताएंगे। परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना या फिर धार्मिकता या फिर अनुकरणात्मक का अभाव। तो ये था साथियों, यानी बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिकता की भावना, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं? यानी बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या फिर पियाजे। तो ये कथन है साथियों मैस्लो का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, क्योंकि यह डॉट डॉट नमूने को अनुगमन करती है। तो बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। एड़ी से चोटी या अव्यवस्थित या फिर अप्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण या आनुवांशिकी एवं वातावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुवांशिकी एवं वातावरण, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। बताएंगे क्या परिणाम है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी केवल आनुवांशिकता का या पालन पोषण एवं शिक्षा का या आनुवांशिकता कथा और वातावरण की अंतःक्रिया का या केवल शीघ्र सीखने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का साथियों। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, आंखों व त्वचा का रंग होता है। बताएंगे। यानी मोनोटाइप, सीनोटाइप या फिनोटाइप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनोटाइप। आंख और त्वचा का रंग ये होता है फिनोटाइप साथियों। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यानी सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। बताएंगे किस वर्ष में हुआ था? यानी 1868 ईस्वी में
या 1866 में या 1865 में या फिर 1869 ईस्वी में। तो ये हुआ था साथियों 1866 ईस्वी में साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 1866। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है, बताएंगे। यानी धर्म, शिक्षा, सरकार या फिर जाति। तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी जो कारक है यह है साथियों यानी शिक्षा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगोत्सिकी बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी आनुवांशिकी, नैतिक, शारीरिक एवं सामाजिक। तो ये देते बायोगोत्सिकी यानी सामाजिक के बारे में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी यानी सामाजिक। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस वर्ष पद का प्रयोग किया, किस शब्द का प्रयोग किया, बताइए। यानी जीन, परिपक्वन विखंडन या फिर स्कीमा। तो इसमें किया था साथियों जो पियाजे थे उन्होंने स्कीमा का। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, बताइए क्या मार्ग है। यानी उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना या शिक्षा आदर्श रूप में व्यवहार करना या उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मकता का स्तर अवधि में घटते हुए क्रम में पूछा जा रहा है। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। और बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है हमारे वीडियो में, आप लास्ट तक बने रहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 7 से 11 वर्ष साथियों। सृजनवाद है, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी सृजनवाद क्या है, यानी बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभा करते हैं, या शिक्षा केंद्रित होती है, या शिक्षा बाल केंद्रित होती है, या शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी शिक्षा बाल केंद्रित होती है, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, यानी किसका करता है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये करता है साथियों बुद्धि का, यानी स्टैनफोर्ड जो विनय का मापन परीक्षण है ये बुद्धि का मापन करता है। अगला प्रश्न, किस परीक्षण में 10 मास लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी रॉर्सा परीक्षण, सूरा पीएफ या ईपीक्यू या एमएमपीआई। तो साथियों जिसमें 10 मास लक्ष्य यानी 10 कार्ड होते हैं, तो इसमें साथियों ये रॉर्सा परीक्षण कहा जाता है और यह परीक्षण दिया जाता हरमन रॉर्सा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन ... काल है, बताएंगे। यानी कम महत्वपूर्ण या फिर अमहत्वपूर्ण या अति संवेदनशील या निरपेक्ष। तो ये होता है साथियों अति संवेदनशील। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की, बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी क्रेस्मर, युंग, कैनन या स्पेंजर। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करने वाले थे साथियों क्रेस्मर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी
ए। अगला प्रश्न देखते हैं, टीएटी परीक्षण में कितने कार्यों का प्रयोग होता है? यानी जो टीएटी परीक्षण होता है, यानी ये मॉर्गन और मुरे के द्वारा दिया गया था साथियों। तो ये परीक्षण में जो कार्डों की संख्या होती है वह होती है 31, यानी 30 कार्ड होते हैं, उसमें एक कार्ड खाली होता है, तो जोड़ करके कितने हो जाते हैं? 31। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व पठन कार्य का अर्थ है, बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी शिक्षार्थियों के पढ़ने के कौशल का मूल्यांकन, मुश्किल शब्दों और वाक्यों का अर्थ देना, या मुख्य विचार को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, या फिर पाठ पढ़ाते समय व्याकरण एक अंक का बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मुख्य विचार को प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न देखते हैं, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, आंखों एवं बाल का रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? यानी भावात्मक अंतर, भौतिक अंतर या फिर मानसिक अंतर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहा जाता है साथियों भौतिक अंतर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, बताएंगे। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अपनी कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है, बताएंगे। यानी 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 या 5 से 11 या फिर 6 से 12। तो यह होता है साथियों, यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए यह नियम लागू होता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में निःशक्त बच्चे के शिक्षा के लिए कहा गया, बताएंगे। यानी निःशक्त बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा का प्रावधान है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा या फिर समेकित शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है साथियों समावेशी शिक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, या हो जाएगा कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, या अपने अभिभावकों की उपेक्षाओं। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? यानी उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, या मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी, यानी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, यानी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, या प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, या विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, बताएंगे। यानी व्यावसायिक, या अनुभविक, या भावात्मक, या आध्यात्मिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी भावात्मक, एक सीखने का क्षेत्र। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।